From the previous classes, we know about numbers. There are different types of numbers: natural numbers, whole numbers, rational numbers, and irrational numbers, integers. Okay? Before starting this chapter, you should be familiar with all these terms. Okay? Let us give a brief of these terms. Natural numbers. Natural numbers are often represented by capital N and what are natural numbers? Counting numbers. काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो एन अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये काउंटिंग नंबर्स जो हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. होल नंबर्स होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो भी ले लें, 0 1 2 3 4 5 6 and so on up to infinite. अब आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से या फिर z भी बोलते हैं इसको. तो इन दोनों में ही नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक लोअर लिमिट है. नेचुरल नंबर्स की लोअर लिमिट है 1, होल नंबर्स की लोअर लिमिट है 0. पर इंटीजर्स की ना तो कोई लोअर लिमिट होती है और ना ही कोई अपर लिमिट. इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स में एक मिडिल नंबर है और वो मिडिल नंबर क्या है? 0. राइट. तो इंटीजर्स में 0 से अगर हम ऊपर जाएंगे या 0 से बड़े इंटीजर्स लेंगे तो वो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो एन अप टू इनफाइनाइट. और इन्हीं नंबर्स के माइनस अगर हम लेंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 एंड सो एन अप टू -इंफिनिटी. तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी का जो ये पूरा सेट है इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स. ठीक है. अब आते हैं रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से. और रेशनल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1/2 2/5 1.234 या फिर 1.232323. मतलब जो रिपीटिंग नंबर्स होंगे वो भी रेशनल नंबर्स में ही आते हैं. ठीक है. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही. अब आ गए हमारे इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √5 √7 पाई. ठीक है. या फिर 1.23 234 2345 23456 एंड सो एन अप टू. ठीक है. इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो किस में आएंगे? वो आएंगे इर्रेशनल नंबर्स में. और इन सभी नंबर्स को मिला करके जो एक सेट बनता है. ठीक है. जैसे कि अगर हम देखें
ठीक है, कि नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, 0 प्लस होल नंबर्स। ठीक है, वो सॉरी, होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स में कौन से आते हैं, होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स। ठीक है, अब जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें हमारे सारे इंटीजर्स आ जाते हैं प्लस फ्रैक्शंस आते हैं। ठीक है, और हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं रेशनल प्लस इर्रेशनल। ठीक है, तो हमारे सारे नंबर्स, नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस और इरेशनल नंबर्स सब के सब मिला के क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ओके, so today we will be teaching fundamental theorem of arithmetic. हमें पता है कि any number can be written as a product of primes, right? For example, 24. We can write 24 as 2 into 2 into 2 into 3. ठीक है, similarly we can write other numbers like 82, 32 as 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7 into 7. This is 2 की पावर 3 into 3 into 7 की पावर 3। यहाँ पे 2, 3 और 7 ये तीनों प्राइम है, तो हम हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 17 एक प्राइम नंबर है, तो हम 17 को भी 17 into 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, ये बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be written as product of primes. Right, and the factorization is always unique. Apart from the order in which the factors occur.
अर्थमेटिक क्या बोलती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जैसे 6 है, 6 को हम 2 into 3 भी लिख सकते हैं और 3 into 2 भी लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है 6 का। ये 2 को पहले लिख लो या 3 को पहले लिख लो, ये फैक्टराइजेशन नहीं बदलेगा। तो इस ऑर्डर का इस फैक्टराइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने 24 लिया था, इसको अगर हम ऐसे लिखें 3 into 2 into 2 into 2, तो भी ये फैक्टराइजेशन सेम है। 24 का ही फैक्टराइजेशन है, वो भी यूनिक रहेगा। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 1 वो क्या कहता है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n belongs to natural numbers and check if for any value of n 4 की पावर n ends with 0। तो पहले इस एग्जाम्पल को करने से पहले हमें एक पॉइंट पता है कि अगर कोई भी नंबर हो वो 0 में एंड होगा, कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों आएंगे, ठीक है। जैसे 10 है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 5 into 2। दूसरा 0 से एंड पर होने वाला नंबर क्या है 20। 20 का क्या होता है 5 into 2 into 2। इसी तरीके से अगर हम 1 4 4 5 0 ले लें, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा 2 into 5 into 2 into ठीक है। ये 1440 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसमें भी क्या आ रहा है 5 into 2 मतलब 10। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आएंगे ही आएंगे। अब हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या बोलता है कि 4 की पावर n क्या किसी भी n की वैल्यू के लिए 0 पे एंड होगा, तो 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 into 2 की पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब आप n को चाहे 1 रख लो चाहे 2 रख लो, ठीक, हमेशा इसमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 होगा, 5 नहीं है, ठीक है। तो जब 5 है नहीं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कभी 0 पे एंड होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे बिकॉज 5 is not present in the prime factorization of 4 की पावर n,
तो इसीलिए it will not end in 0. 4 की पावर n will never end in 0. ठीक है, ओके। Now let's discuss example 2 of NCERT. हमें LCM और HCF के बारे में पहले से पता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 से पहले हमें LCM और HCF के बारे में पता होना चाहिए। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इतना हमें पता है LCM और HCF कैसे निकालते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है जिनके ये LCM और HCF है। अगर A और B का LCM और A और B का HCF हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल्स टू होगा A और B के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट है। अब हम अपना एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है कि हमें दो नंबर्स के LCM और HCF निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और वो दो नंबर क्या है? 6 और 20। ठीक है, अब हमें पहले ही पता है कि 6 और 20 दोनों ही इवन नंबर्स हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम्स के रूप में लोग इन नंबर्स को लिखना। ठीक, तो 6 हमारा क्या हो गया? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 3। और 20 का क्या होता है? 20 का होता है भाई 2 into 5। ठीक है, दोनों ही इवन है, इनमें 2 कॉमन है। ठीक, बाकी कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, सिर्फ एक 2 कॉमन है। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि LCM क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉमन है तो इनको एक बार लिखेंगे और बाकी सबको ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, तो इनका LCM क्या आ गया? 60। ठीक, और HCF क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2। ठीक, ये हमने पहली क्लासेस में भी कर रखा है, ये बिल्कुल वैसे ही है। और इससे हम वो भी अपना LCM इंटू हम ये भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। ये कैसे वेरीफाई करें? LCM कितना है हमारा? 60, HCF कितना है? 2। तो LCM इंटू HCF कितना हो गया हमारा? और A कितना है हमारा? 6 और B कितना है? 20। LCM इंटू HCF मतलब कि 120 और ये भी कितना हो गया? 120। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल 4।
Find the HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method. ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा HCF क्या होता है। HCF होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और LCM हमारा क्या होता है? LCM हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। यहाँ पे था कॉमन फैक्टर्स ओनली, यहाँ पे क्या है? ईच फैक्टर। ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये होता है हमारा HCF और ये होता है हमारा LCM। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 12 इंटू 6। तो ये क्या होता है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 12 इंटू 10 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमने इन तीनों के कर दिए प्राइम फैक्टर्स। अब हमारा HCF कितना होगा? HCF हमारा होगा लीस्ट पावर ऑफ ईच, लीस्ट कॉमन पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से? 2 और 3। तो HCF कितना हो गया? 2/3, मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 2 और 3 की लीस्ट पावर कितनी है? 1। तो HCF हमारा कितना हो गया? 6। इसी तरीके से LCM हमारा कितना हो गया? यहाँ पे सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 to 5। ये कितना हो गया? 360। ठीक, तो इनका HCF 6 और LCM 360 हो गया। ठीक है, और अगर हम 3 नंबर्स का HCF और LCM निकाल रहे हैं तो HCF into LCM will not be equals to product of numbers। ठीक है, ये 3 नंबर्स पे होल्ड नहीं करता, ये सिर्फ 2 नंबर्स पे ही होल्ड करता है। ओके, थैंक यू।